Hello everyone, hope you all are safe, taking care of yourself and your family. In previous video, we had a learning on linear equation in two variables and we solved a question on graphical and algebraic representation of linear equation. Today, we will be solving same linear equation in two variable with a different method that is called substitution. Let's get proceed. 1, 2. So I have mentioned two questions here. We will be solving these two questions with substitution method. So before solving this question with substitution method, we need to understand what exactly substitution means. Substitution का मतलब क्या होता है? Substitution मतलब किसी की जगह पे किसी और चीज़ को प्लेस करना जो उसके बिल्कुल इक्विवेलेंट हो, बिल्कुल उसके बराबर हो. तो यहाँ पे भी हम इन वेरिएबल्स को एक दूसरे के लिए सब्सटीट्यूट करेंगे ताकि मुझे इन वेरिएबल्स की वैल्यू पता चल जाए. सो यहाँ पे वी विल बी सॉल्विंग विथ सिमिलर और व्हाट शुड आई से, हम एक सिंपल क्वेश्चन से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन विच इज x plus y is equal to 14 and x minus y is equal to 4. मेरे पास ये चीज़ें गिवन है. टू फाइंड we need to find values of x and y. In order to solve this, let's make this equation 1 and this one is equation 2. यहाँ पे I need to write, मुझे लिखना होगा टेकिंग इक्वेशन 1. पहली इक्वेशन है मेरी x प्लस वाई इज इक्वल टू 14. अब सब्स्टिट्यूशन के लिए मुझे सबसे पहले एक वेरिएबल का वैल्यू निकालना पड़ेगा. अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकालता हूँ तो मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि मुझे 14 माइनस वाई कैसे मिला. Subtracting y on both the sides. Now I have value of x. अब मेरे पास x की वैल्यू है. x की वैल्यू आने के बाद I need to substitute, I need to put the value of x in second equation. मुझे ये वैल्यू हमेशा याद रखना है कि अगर मैं एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल रहा हूँ तो उसकी जो वैल्यू है मुझे सेकंड इक्वेशन में रखना है. तो I need to write one statement as substitute value of x in above equation. In equation 2. What's our equation 2 which is x minus y is equal to 4. मेरे पास x की वैल्यू क्या है 14 माइनस वाई. इस 14 माइनस वाई को मुझे x की जगह पे सब्सटीट्यूट करना है. तो लेट्स सब्सटीट्यूट 14 माइनस वाई और बाकी पूरा इक्वेशन एज इट इज minus y is equal to 4. 14 minus y is equal to 4. 14 minus minus plus, we all know that यहाँ पे प्लस हो गया 2y और साइन जो कॉमन है दोनों का दैट इज माइनस, साइन यहाँ पे इज इक्वल टू 4. अब मुझे 2y का वैल्यू निकालना है तो ऑब्वियसली मुझे इस 14 को ट्रांसपोज करना पड़ेगा सबसे पहले. तो RHS पे बचेगा माइनस 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4 माइनस 14 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10. अब मुझे अगर यहाँ पे y का वैल्यू चाहिए तो मुझे इस 2 को यहाँ से हटाना पड़ेगा. इस 2 को हटाने के लिए मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू माइनस 10 डिवाइडेड बाई माइनस 2. वाई बिकॉज यहाँ पे 2 मेरे पास मल्टीप्लीकेशन में है. अगर मुझे इसको ट्रांसपोज करना है तो ये वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा. अब अगर मैं इनको डिवाइड करूँ तो 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10. तो y इज इक्वल टू माइनस 5 बाई माइनस 1. माइनस से माइनस कैंसल आउट. y की वैल्यू मेरे पास आ गई 5. अभी मेरे पास सिर्फ y की वैल्यू है. आई डोंट हैव वैल्यू ऑफ x. सो इन ऑर्डर टू गेट वैल्यू ऑफ x यहाँ पे मुझे इस इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करना पड़ेगी. आई कैन पुट वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन. तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. मैं इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू पुट कर देता हूँ. तो व्हाट इज अवर इक्वेशन 1? ये था x प्लस वाई इज इक्वल टू 14. पुट y इज इक्वल टू, या आई शुड से पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1. x प्लस 5 is equal to 14.
x इज इक्वल टू, मुझे 5 को ट्रांसपोज करना पड़ेगा 14 माइनस 5 एंड x इज इक्वल टू 9. हियर आर माई वैल्यूज. So I can write solution of this question is value of x is 9 and y is 5. That's all. So here we have solved one simple question with substitution method. Now if you will refer your exercise, तो you will get another question. वो question मिलेगा in the form of I have one reference. NCERT में एक क्वेश्चन मिलता है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s बाय 3 प्लस t बाय 2 इज इक्वल टू 6. सिमिलरली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको इक्वेशन 1 देना है. इस इक्वेशन को इट लुक्स क्वाइट ट्रिकी, तो मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. नाउ हाउ कैन आई डू दैट? तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा. एलसीएम लेने के लिए व्हाट शुड आई डू? एस, यहाँ पे एलसीएम लेने का तरीका ऐसा होता है, इन दोनों डिनोमिनेटर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. आई विल टेल यू हाउ. सी, इस 2 को मैं अगर इस s के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ और इस 3 को इस t के साथ, ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे इन डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ. अभी मुझे s 2 ज़ा 2s प्लस t 3 ज़ा 3t अपॉन 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू 6. 2s प्लस 3t इज इक्वल टू, यहाँ पे 6 को मुझे ट्रांसपोज करना पड़ेगा, इधर डिवाइड में है, मुझे उधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36. हियर इज माई इक्वेशन 1, हियर इज माई इक्वेशन 2. लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, नाउ यू कैन सॉल्व. इस इक्वेशन से s का वैल्यू निकालो और t का वैल्यू निकालो, इस इक्वेशन में रखो और सॉल्व करो. सो दैट्स होमवर्क फॉर यू गाइज. आई होप यू विल एंजॉय दिस मेथड एंड यू विल गेट दिस होमवर्क डन. Thank you so much, and a few points I need to convey you guys, like stay your home, don't go out until unless it is very necessary. Wash your hands for at least 20 seconds with soap or sanitizers. Take care of yourself, take care of your belongings, and take care of your family. Thank you so much. Have a nice day.